हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को जो है आप लोग ने स्टार्ट कर दी हो। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए, उसे को बता हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंटर 2025 की तैयारी साथियों स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको आप लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर मिलती है। आज से जो है आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई। आज की क्लास 2 बजे आई थी, लेकिन कल से जो है आपकी दोपहर के 1 बजे आपकी क्लास जो है रीजनिंग की आ जाएगी आप सभी के लिए, ठीक है। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलती है, तो इसको भी आप लोग जो है टाइम नोट करके रखेंगे। इसके अलावा आपकी जो स्ट्रीम की क्लासेस है वो भी जल्दी आपकी देखने को आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग जो है बने रहिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे कोई इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। उसी के नीचे देखें हमारा टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमें जाके क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, इसको जाके आप लोग यहाँ पे मैसेज करिए। आपको क्या है जो बोलते हैं, वहाँ पे जो ग्रुप है आपको उससे जो ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग काम कर लेंगे। व्हाट्सएप पे मैं आपको क्या है कि जो पीडीएफ है आपको देने वाला हूँ, तो आप लोग वहां से जाके जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहेंगे, ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपको अगर क्लास अच्छी नहीं लगी तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, और नीचे जो है फीडबैक अपना क्लास के बारे में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 3, 4, 5 या 6? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की आपकी 5 उपभाषाएं हैं। जो आपका सी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर, ठीक है। हिंदी की कुल आपकी 5 उपभाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर। क्या देगा, निम्न में कौन सा गजानन का प्रयोज्य है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आपका गजानन का प्रयोज्य है? लंबोदर, लब्ध प्रतिष्ठा, मधुसूदन, दामोदर। इन चारों में से कौन सा जो है गजानन का प्रयोज्य शब्द पूछा है, ठीक है। गजानन का प्रयोज्य शब्द का देखा है तो देखिए, गजानन का प्रयोज्य आपका लंबोदर हो जाएगा, ठीक है। गणपति, गणेश, लंबोदर, गजानन, एकदंत, ये सभी का है गजानन के प्रयोज्य शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 53 नंबर। आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा, बताइए। आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर यानी कि जो खुद के ऊपर निर्भर होता है उसको आत्मनिर्भर करते हैं। उसका आपका विलोम हो जाएगा परजीवी, जो कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा उसको परजीवी कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जो आपका बी विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 54 नंबर है। कायर का विलोम क्या होता है, बताइए। कायर का विलोम क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कायर का अगर विलोम देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे जो दिया गया है शूरवीर, ये वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। कायर का विलोम आपका शूरवीर से होता है। 54 पे जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। कायर का विलोम आपका शूरवीर से हो जाएगा। क्लियर है। कायर का विलोम जो दिया गया है शूरवीर से। 54 तक सभी का क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर है। राधा का प्रयोज्य कौन सा शब्द है, ठीक है। राधा का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? तो राधा का प्रयोज्य शब्द का देखा जाएगा यहाँ पे ब्रज रानी, ठीक है। राधा का प्रयोज्य शब्द यहाँ पे जो है ब्रज रानी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 56 नंबर। आहूत का विलोम क्या होगा साथियों, देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, आंसर देने की कोशिश करेंगे। आहूत का विलोम हमसे पूछा है, आहूत का विलोम क्या होगा? तो आहूत के विलोम की अगर बात करें तो अनाहुत हो जाएगा। जो आपका डी ला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आहूत का विलोम आपका अनाहुत से होता है। क्लियर। 57 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? हंसी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? हंसी। तत्सम तद्भव मैंने आपको बताया है। तो तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों के त्यों जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किया था, और तद्भव जो होते हैं
संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि परिवर्तन के बाद जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किया था उन्हें जो है तद्भव शब्द कहते हैं। हंसी का तत्सम पूछा है ना, तो हंसी का तत्सम होगा देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हाथ से हो जाएगा, ठीक है। हाथ से आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आपका हंसी है, ठीक है। क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन 58 नंबर, 58 नंबर, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सुकर्म, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ? तो सुकर्म की अगर बात की जाएगी तो सुकर्म में आपका उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है साथियों यहाँ पे सु। उपसर्ग के बारे में भी आपको मैंने बताया, उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं, मतलब शब्दांश के प्रारंभ में लगने वाले शब्द आपके उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। और प्रत्यय जो है शब्दांश के अर्थ शब्दांश के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं उन्हें जो है प्रत्यय कहा जाता है, और उपसर्ग जो है शब्दांश के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं उन्हें जो है उपसर्ग कहा जाता है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी? बताइए सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? तो सूर्योदय की संधि विच्छेद सूर्य धन उदय होता है, ठीक है। सूर्य धन उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय होता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 59 पे आपका राइट आंसर है। 60 नंबर आपके सामने दिया गया है, नीलांबर में कौन सा समास है साथियों, ठीक है। नीलांबर में कौन सा समास है, उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या है? नीलांबर। तो नीलांबर मैंने अभी आपको कल वाली क्लास में बताया था, बहुब्रीहि समास है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया साथियों आपका राइट आंसर, ठीक है। नीलांबर में आपका बहुब्रीहि समास है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 61, 61 नंबर है, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ? बताइए आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ होता है? देखिए आवश्यकता से अधिक धन का त्याग आपका अपरिग्रह कहलाता है, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग आपका अपरिग्रह कहलाएगा। क्लियर है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर है 61 पे। 62 आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, उत्तर देंगे। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? जीने के लिए उपन्यास के लेखक की बात कर रहा है कौन है? तो जीने के लिए उपन्यास के लेखक की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे राहुल सांकृत्यानंद जी जो हो जाएंगे, जो आपका बी वाला विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर है, ठीक है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक आपके राहुल सांकृत्यानंद जी हैं। क्लियर है, 62 तक सभी का क्लियर हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सही शब्द का चयन कीजिए इसमें। प्रख्यात, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वर्तनी कौन सी शुद्ध है, मैंने आपको उच्चारण करके बताया है प्रख्यात। प्रख्यात मैंने बोला है, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें से बताइए कौन सा सही विकल्प हो जाएगा प्रख्यात। ठीक है, तो देखिए प्रख्यात जो दिया गया आपका ऑप्शन में बी वाला आपका यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। प्रख्यात, प्रख्यात नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। प्रख्यात होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 64 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना आपकी मैथिली सरल गुप्त की नहीं है? ठीक है, 64 नंबर, कौन सी रचना आपकी मैथिली सरल गुप्त की नहीं है हमसे पूछा है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, कैदी और कोकिला, इन चारों में से कौन सी रचना जो है मैथिली सरल गुप्त जी की नहीं है हमसे पूछा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कैदी और कोकिला, ये आपकी मैथिली सरल गुप्त जी की नहीं है। बाकी साकेत, यशोधरा, भारत भारती, ये सभी जो है किसकी, तो इनकी रचना है। किसकी? मैथिली गुप्त जी की, ठीक है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, ऐसा भी मैथिली गुप्त जी की रचना है, लेकिन कैदी और कोकिला जो है मैथिली गुप्त की रचना नहीं है। क्लियर है। चलिए 65 नंबर आपके सामने क्वेश्चन देगा, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान होता है? मैंने आपको ही बताया था ना, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान होता है। तो महादेवी
वर्मा के काव्य में आपका जो दिया गया रहस्यवादी श्रृंगार प्रधान होता है, ठीक है। जो ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर है। तो महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान होता है, तो रहस्यवादी श्रृंगार, ठीक है। क्लियर है, 65 तक सभी का क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर प्रश्न। दिया गया आपका निम्नलिखित में कौन जो है निराला की रचना से नहीं है। निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। तो कौन सी जो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना में से नहीं है। बादल राग, परिवर्तन, सरोज स्मृति या तुलसीदास। तो यहाँ पे परिवर्तन, परिवर्तन जो दिया गया आपका निराला की रचना से नहीं है। बाकी बादल राग, सरोज स्मृति और तुलसीदास ये सभी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना से है, ठीक है। क्लियर है, तो जो आपका बी विकल्प देगा परिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 67 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करते हुए बढ़ेंगे आगे। क्या सही उत्तर, निम्न में से कौन सी रचना आपकी नागार्जुन की नहीं है, ठीक है, बताइए। 67 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी रचना आपकी नागार्जुन जी की नहीं है। 67 कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं है ना, तो बादल को गिरते देखा, ठीक है। बादल को घिरते देखा, बादल जह, जहरी खाल के, सिंदूर तिलक थी भाल, आज नदी उदास थी। इन चारों में से कौन सी जो है रचना नागा अर्जुन की नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आज नदी उदास थी, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, इसको क्या, ठीक है, ये वाला आज नदी उदास थी, ये जो आपका दिया गया है ये रचना नागा अर्जुन जी की नहीं है। बाकी बादल को गिरते देखा, बादल जहरीले खाल के, सिंदूर तिलक कित भाल, ये सभी जो आपकी नागार्जुन की जी की रचना है। लेकिन आज नदी उदास थी आपकी नागार्जुन जी की रचना नहीं है। 67 पे जो आपका डी अभी कब देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, 68 नंबर, महाभोज किसकी रचना है। महाभोज हमसे पूछा है, ठीक है। 68 नंबर, महाभोज किसकी रचना है, तो महाभोज की अगर बात की जाएगी किसकी रचना है, तो मनु भंडारी की, ठीक है। मनु भंडारी की रचना है आपकी महाभोज, ठीक। क्लियर है, जो आपका दिया गया बी विकल्प 68 पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सी कृति दिनाकर जी की है, बताइए। दिनाकर ने दिनकर जी की है, ठीक है। कौन सी कृति आपकी दिनकर जी की है हमको बताना है, ठीक है। 69 नंबर, कौन सी कृति हमारी दिनकर जी की है हमको बताना है, तो परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा जो कृति है दिनकर जी की है, ठीक। क्लियर है, तो जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है 69 पे आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर सभी का। चलिए 70 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है। ठीक है, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है, तो गिर पड़ा आपका जो दिया गया यहाँ पे संयुक्त क्रिया है, गिर पड़ा, गिरना और पढ़ना आपकी दो क्रियाएं हैं और दोनों मिल रही हैं, तो आपका गिर पड़ा क्या है, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। 71 नंबर, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज और तद्धित। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये सभी आपकी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, लेकिन तद्धित ये आपका उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है, ठीक है। क्लियर है, तो जो आपका डी विकल्प देगा 71 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर आपका क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, बताइए। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, तो निर उपसर्ग से जो आपका दिया गया है यहाँ पे निदर्शन शब्द का उपयोग नहीं, क्या बोलते हैं, निर्माण नहीं हुआ, ठीक है। निदर्शन में आपका नी है उपसर्ग है, ठीक है, नी उपसर्ग है। बाकी निराकर में निर उपसर्ग है, निरपराध में निर उपसर्ग है, निर्भय में आपका निर उपसर्ग है, लेकिन निदर्शन में आपका नी उपसर्ग है, ठीक है। क्लियर है, उपसर्ग के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ठीक। इसमें आपका नी उपसर्ग है, ठीक है। इसमें आपका नीर है, इसमें आपका नीर है, इसमें आपका नीर है, ठीक है।
अगला है आपका 73 नंबर। गृहागत में कौन सा समास है? गृहागत, बताइए। 73 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, गृहागत में कौन सा समास है? तो गृहागत में आपका तत्पुरुष समास है साथियों, जो आपका ये विकल्प दिया गया है 73 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? गृहागत क्लियर सभी को? गृहागत, गृहागत ठीक है। क्लियर सभी को? घर को आकर, ठीक है। गृहागत का समास भी गया था, घर को आकर, ठीक है। और इसमें कर्म तत्पुरुष समास लगा हुआ है, ये भी बात बता दें। तत्पुरुष में कौन सा? तो कर्म तत्पुरुष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए, निर्मोह का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा साथियों, नीह धन मोह विसर्ग संधि का उदाहरण है वाला भी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। निर्मोह में आपका नी उपसर्ग लगा हुआ है साथियों। क्लियर है? ठीक। चलिए, 75 नंबर आपका क्वेश्चन है, सामने दिया गया। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या, बताइए। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या है? षड्यंत्र, तो षड्यंत्र का संधि विच्छेद एक बार देखा जाएगा तो सट धन यंत्र, ठीक है। षड्यंत्र का संधि सट धन यंत्र होता है, जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक? षड्यंत्र का संधि सट धन यंत्र होता है। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे हिंदी की भी पूरी होती है आज की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, आपको डिसलाइक करने का पूरा हक है, आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर क्लास अच्छी नहीं लगी है तो, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।